विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। विद्या विनय से आती है, विनय से पात्रता और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जो कि सही भी है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही नम्र होकर उन्नति और प्रगति का पात्र हो सकता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था का जिक्र आता है तो ज़हन में आते हैं यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत, जिनकी पहचान ही एजुकेशन से थी। साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने एक स्कूल के खिलाफ केस दायर किया। कहा कि इसकी नीलामी की जाए। आदेश सुनते ही पंत जी ने रात दिन एक कर दिया, घर घर चंदा मांगा, अंत में स्कूल को नीलाम होने से बचा लिया। हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण समझते होंगे। आज बात अगर हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा की करें तो यहाँ सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। हमने उत्तर प्रदेश के कई विद्यालयों, स्कूलों में जाकर देखा, महसूस किया। स्कूलों का रंग रोशन हुआ है, टाइल्स लगा दी जा चुकी हैं, शौचालय बनवाए गए हैं। कुछ विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस भी देखने को मिली। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के साथ पूरी हो गई? क्योंकि यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक 3,20,000 स्कूली शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति और भी बदतर है। इनमें 40% तक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। अगर शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात को देखें तो यह अनुपात 30:1 है, यानी कि 96 लाख बच्चों के लिए आज टीचर ही मौजूद नहीं। इतने खाली पद और सरकार का शिक्षा के सकारात्मक बदलाव के लिए दावेदारी का ये खेल मैच नहीं खाता। आखिर शिक्षा को लेकर सरकार की दावेदारी की जो हकीकत है वो क्या है? साल 2013-14 यानी कांग्रेस सरकार में यूजीसी का बजट 5,147 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2021-22 में घटकर ये बजट 4,693 करोड़ रह गया। साल 2015 में यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज की फंडिंग में 55% की कटौती की। यूं देखें तो कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना काल में भारत की स्कूल कॉलेज या तो बंद रहे या फिर ऑनलाइन क्लास चलाई गई। इसी को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति 2020 लाई गई। इसमें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की औसत 26% से बढ़ाकर 50% करने का दावा किया गया है। ऑनलाइन क्लास के लिए ज़रूरत होती है डिजिटल डिवाइस की, यानी कि स्मार्ट मोबाइल, टैब या कंप्यूटर की, जो आज ग्रामीण स्तर पर देखें तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। अब सवाल उठता है कि बिना डिजिटल डिवाइस के बच्चे की शिक्षा कोरोना काल में किस तरह संभव हुई होगी, और अगर संभव नहीं हो पाई तो सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा को आखिर कवर कैसे करेगी? क्या इससे हमारी आर्थिक तरक्की और विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है? स्कूलों के बंद होने की वजह से कौशल क्षमताओं का अंतर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 54% यानी लमसम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ लोग ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लगभग 16 करोड़ 32 लाख की आबादी में 5 करोड़ 6 लाख स्मार्टफोन यूज़र हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्मार्टफोन यूजर्स के इतने बड़े अंतर के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है? अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो स्कूली शिक्षा आज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों पर निर्भर है, जिनका असंतोष हम आए दिन धरनों के रूप में देखते ही रहते हैं।
क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी ही नहीं है। सरकारी शिक्षक बीएड और यूपी टेट जैसी परीक्षाएं देने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग करके जब तैयार होते हैं तो कहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लायक हो पाते हैं। इसके बावजूद भी इनकी पढ़ाने की गुणवत्ता पर आए दिन प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को महज 6 महीने की ट्रेनिंग देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितना तैयार किया जा सकता है। एक बात और आपको बताएं, हम सब टैक्स पे करते हैं, जिसे एजुकेशन टैक्स या एजुकेशन सेस यानी शिक्षा उपकर भी कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 से 2020-21 में 59,000 करोड़ सरकार को एजुकेशन सेस के रूप में प्राप्त हुआ था। आखिर इस शिक्षा उपकर यानी एजुकेशन सेस का उपयोग सरकार ने कहां किया? सरकार को समझना होगा कि शिक्षा सरकारों की तरफ से हमारे देश के लिए एक जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही शिक्षा देश में किया जाने वाला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हमारे प्रदेश और देश के भविष्य को स्वर्णिम बनाएगा। इन्हीं तथ्यों के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली दफा फिर कुछ नए तथ्यों के साथ बात आपकी और हमारी मैं आपसे मिलूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।